Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Students, प्रेजेंट टाइम में हम लोग पैराग्राफ राइटिंग सीख रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग कैसे करना है एंड हाउ कैन वी राइट अ गुड पैराग्राफ। पैराग्राफ हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक अच्छा पैराग्राफ। तो इस पर मैंने जो इससे पहले का जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि कैसे हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें पैराग्राफ लिखने में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम एक पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, रख करके हम पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग एक पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि एक पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है पैराग्राफ का वह है कोविड-19। ठीक है, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन कोविड-19। तो आप कोविड-19 पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो हमने बताया था कि पैराग्राफ राइटिंग करने से पहले जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने माइंड में आपको पहले सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोविड-19 पे लिख रहे हैं तो वी मस्ट कम टू नो कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस क्या है, पहले इस बारे में हम अपने जो विचार हैं, ठीक है, उसको हम लोग पहले लिखेंगे कि कोरोना वायरस होता क्या है एक्चुअल में। तो पहले उसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर कैसे फैलता है, हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे कोरोना वायरस फैलता है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या, उसके लक्षण क्या होते हैं, और हाउ कैन वी अवॉइड ऑफ कोरोना वायरस, कैसे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम एक पैराग्राफ बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक पैराग्राफ लिख कर दिखाते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस। पहले कोरोना वायरस का एक इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में कि कोरोना वायरस क्या होता है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे कोविड-19 is a disease caused by a new strain of coronavirus. Okay. Coronavirus को देख, कोरोना वायरस में जो को है, को stands for कोरोना
सिक्स स्टैंड्स, जो आपका कोरोना वायरस है, वायरस में जो वी आई आपका है, तो वी आई स्टैंड्स फॉर वायरस। ठीक है, तो ये आपका कोविड का फुल फॉर्म हो गया। कोविड में जो आपका को है, तो को मीन्स कोरोना और वी आई मीन्स वायरस। एंड क्या डी, स्टैंड्स फॉर डिसीज। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिसीज। तो यहाँ पे कोविड-19 का ये फुल फॉर्म हो गया कि को मीन्स कोरोना, वी आई मीन्स वायरस और डी मीन्स डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, इसका जो फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। फॉर्मरली this disease was referred to as two 2019 novel कोरोना वायरस और 2019 एन को। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, कोरोना वायरस क्या होता है। ठीक है, इसका जो एक फुल फॉर्म होगा कोविड-19 का, वो होगा, हमने बता दिया। इसके बाद जो है अब आगे हम क्या ले सकते हैं, करेंटली evidence suggests that virus spreads ना, कैसे फैलता है, अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि अब इंट्रोडक्शन हो गया कि मतलब ये कोविड-19 होता क्या है, अब ये कैसा फैलता है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, गारंटी एविडेंस सजेस्ट दैट वायरस स्प्रेड्स, कैसे फैलता है ये, मेनली between people who are in close contact with
each other. Typically within 1 meter. A person can be infected, yeah, can be infected when droplets containing the virus are inhaled with the eyes, nose, और माउथ. ओके, ठीक है. तो ये हो गया कि कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है कोरोना वायरस. अब आगे लिखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या होते हैं. हाँ, तो सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस symptoms के अनुसार can include fever, cough and और क्या होता है, सांसें फूलने लगती है ना, उसको लिखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हो गए. अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, इसमें आगे इंक्लूड करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं. तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 follow these
स्टेप्स। ठीक है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? फर्स्ट में वो अपने हैंड वॉश करने चाहिए, तो लिखेंगे वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। और सेकेंड क्या करना चाहिए? कम से कम जो है आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस रखनी चाहिए, तो लिखेंगे कि मेंटेन एट लीस्ट 1 मीटर distance between you and people coughing or sneezing। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है पैराग्राफ को लिखने का। बस आपको पैराग्राफ का जो भी टाइटल है उस टाइटल को पहले माइंड में रखेंगे, उसके जो पॉइंट्स है उसको सोचेंगे कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस बनाते हुए उसको आप लिखते चले जाइए और आपका एक अच्छा सा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है और पैराग्राफ लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कोविड-19 से बचने के जो तरीके हैं उसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अवॉइड टचिंग योर फेस, कवर योर माउथ एंड नोज विद अ मास्क, स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल। ठीक है, इस तरह से और इसमें पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका और अच्छा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम एक टॉपिक दे रहे हैं, उस पर आप अपने आप जो है एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपका है वो है पॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग पॉल्यूशन पर एक पैराग्राफ लिखिएगा, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू, बाय।